नर्क भरी जिंदगी क्या होती है इंसान को तब तक पता नहीं चलता जब तक शनि की साढ़े साती आरंभ नहीं होता। और बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं वो जो समय रहते इंसान के ऊपर साढ़े साती आरंभ हो जाते हैं। और क्योंकि शनि की साढ़े साती 3 फेज में आते हैं। पहला चरण हंसाते हैं, दूसरा चरण रुलाते हैं और तीसरा चरण धनवान बना देते हैं, अमीर बना देते हैं, सिंहासन दे देते हैं। लेकिन पहले चरण में इंसान ऐसा सोचते हैं और पहले चरण में राहु महाराज इंसान को ऐसी चकाचौंध की दुनिया में लेकर जाती है ना, जिस चकाचौंध की दुनिया को देख करके इंसान ये समझ बैठते हैं कि यही हमारी असली ताकत है, यही असली हमारी धन है, यही असली हमारी मान है, यही हमारी असली सम्मान है। और जैसे जैसे समय गुजरता रहता है वैसे वैसे उस इंसान के जीवन से जो चकाचौंध की दुनिया रहती है धीरे धीरे करके साथ छोड़ते रहते। और एक समय ऐसा आता है कि ठीक शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण आरंभ होने से पहले व्यक्ति खुद को अकेला पाता है। और जब व्यक्ति के जीवन में ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे सुख सुविधा साधन सब समाप्त हो चुके हैं, अब हमारा बैंक बैलेंस समाप्त हो चुका है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है बचा है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है ना, तो इंसान उस हर एक व्यक्ति के पास जाते हैं जो सुख सुविधा साधन के पास हमारे साथ में खड़े रहते हैं, हमारे साथ में होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति हर एक उस दुनिया के पास जाते हैं मदद के लिए, तो व्यक्ति को यदि मदद नहीं मिलता है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है ना, तो व्यक्ति आकर के थक हार कर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जिस दुनिया के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, जिस दुनिया में हमारी जिंदगी उलझी हुई थी, और हम ये सोच बैठे थे कि हमारे बुरे वक्त में, बुरे समय में हमारा ये दुनिया साथी बनेंगे, साथ बनेंगे, आज वही दुनिया के रंग रूप देख करके हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई है। और इसी भ्रम को तोड़ने का कार्य पहले चरण में धीरे धीरे करके शनि महाराज और राहु महाराज करते हैं। और जब इंसान के भ्रम टूट जाते हैं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, कोई हमारा सहारा नहीं बनेगा, तो फिर इंसान अपने दम के ऊपर चलने का आगे प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि जीवन में अब संघर्ष हमें ही करना पड़ेगा, मेहनत हमें ही करना पड़ेगा, धनवान हमको ही बनना है, तो क्यों हम दुनिया के भरोसे बैठे। और जैसे इंसान ये बात सोचते हैं ना, तो सीधा शनि के साढ़े साती के दूसरे चरण में पहुंच चुके होते हैं शुरुआती दौर में। और जैसे जैसे शनि के साढ़े साती का दूसरा चरण आरंभ होता है, आगे की तरफ जाता है ना, वैसे वैसे व्यक्ति खुद को अकेला पाते हैं। कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास कर रहे होते, अनेकों उस दुनिया के बारे में सोच रहे होते कि जिस दुनिया पर हम आंख बंद करके भरोसा विश्वास कर रहे थे, सोच रहे थे कि हमारे साथी हैं, हमारे सहारा बनेंगे। और आज के दौर में जब पैसा नहीं है, पावर नहीं है, धन नहीं है, रिश्ता नहीं है ना, तो कोई अपना नहीं है। और जब व्यक्ति आगे की तरफ जा रहा होता ना, तो उस समय शनि महाराज का चाल देखिए कि लगन घर में आकर बैठ जाते हैं, जिस प्रकार से इसमें आपके लगन घर में बैठे हैं। और आप लोग अपने जीवन में जो नाच रहे हैं ना, जो शनि और राहु आप लोग को नचा रहे हैं ना, वो नाच देख करके शनि और राहु इस समय खुशी मना रहे हैं कि देख तमाशा दुनिया का, कि चकाचौंध की दुनिया में जब धन दौलत पास था तुम्हारे पास, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ में खड़े थे, तुम्हारे साथ में था। लेकिन आज तुम खुद अकेला हो पाए हो ना, तो जो तुम्हारे सबसे मजबूत सगे संबंधित रिश्ता है ना, वो भी तुमसे दरकिनार हो गए हैं। प्रिय दर्शक, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को तोड़ना नहीं है, बस हम आप लोगों को वही बात बताते हैं और बता रहे हैं जो जीवन में घटनाएं घटित होती है। और हम पहले बता चुके हैं, पहला चरण हंसाते हैं, दूसरा चरण रुलाते हैं और तीसरा चरण धनवान बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है, क्या कर्म अच्छे होने के बावजूद भी शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण में दर्द भुगतना पड़ता है? और यदि आपका ऐसा सवाल है तो बिल्कुल आपका ऐसा सवाल है, क्योंकि जिस व्यक्ति को शनि और राहु जितना धनवान बनाने वाले होते हैं, जितना अमीर बनाने वाले होते हैं ना, उसके जीवन में उतनी ही गंभीर समस्या उत्पन्न कर देती है। और जब गंभीर समस्या उत्पन्न होती है ना, और जैसे जैसे शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण बीतता रहता है, वैसे वैसे व्यक्ति इतने बदल जाते हैं कि व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता कि हम ऐसे इतने कैसे बदल गए, इतने हम कैसे अपने जीवन में हमारी सोच बदल गई। और जैसे शनि के साढ़े साती का दूसरा चरण समाप्त होता है, वैसे व्यक्ति को हल्कापन महसूस होने लगता है। शनि महाराज भी लगन घर से निकलकर द्वितीय घर में प्रवेश कर जाते हैं। और द्वितीय घर में प्रवेश करते ही व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर शुरू होता है, वो दौर होता है तीसरे चरण का, तीसरा अध्याय का। और तीसरे अध्याय में कई बार आप लोगों को नौकरी भी मिलेगी, कई बार धन का भी आगमन होगा, कई बार रास्ते भी खुलते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं।
लेकिन दूसरे चरण में क्या होता है ना कि व्यक्ति के हर एक मोह माया टूट जाती है, भ्रम टूट जाता है, इंसान का माया टूट जाती है उस अनेकों उस वस्तु से, चीजों से जो कभी अपने मेहनत के दम पर खड़ा किया होता है, जो साम्राज्य खड़ा किया होता है ना, उस सबसे हर एक मोह माया टूट जाती है। जो मोह माया इस समय आपके छठे घर पर केतु महाराज तो रहे हैं, और केतु महाराज रोग ऋण शत्रु के कारक माने जाते हैं, और इस समय छठा घर भी रोग ऋण शत्रु का घर माना जाता है। इस समय बहुत ऐसे मीन राशि वाले व्यक्ति है जिनके जीवन में चारों तरफ से अंधकार उत्पन्न हो चुके हैं, समस्या गंभीर होती हुई जा रही है। तो आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर में आप लोग शून्य से शिखर पर तो पहुंचेंगे, कोयला से हीरा तो बनेंगे, लेकिन हीरा बनने से पहले आप लोगों को बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। कभी कभी आप लोग ऐसा प्रतीत होगा कि इस नरक भरी जिंदगी से हम कब निकले, इस मोह माया को त्याग करके हम साधु संत बन जाए। बहुत ऐसे आपके मन में ख्याल विचार आएंगे जिसके कारण आप लोग खुद को भयभीत होते हुए देखेंगे, क्योंकि इस समय राहु महाराज आपके 12वें घर पर प्रवेश कर चुके हैं। और 12वां घर वो घर होता है ना जहां व्यक्ति को राहु महाराज खर्चा करवाते करवाते पूरे के पूरे जो धन दौलत होता है ना वो बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हमेशा सच कड़वी होती है, सच जब तक जानेंगे नहीं तब तक सफलता पाएंगे नहीं। शनि के 7.5 का तीसरा चरण वो चरण होता है ना जो रिश्तों को लेकर के परीक्षा लेती है, वाणी को लेकर के परीक्षा लेती है, बुद्धि को लेकर के परीक्षा लेती है, साहस हिम्मत पराक्रम को लेकर के परीक्षा लेती है, धन को लेकर के परीक्षा लेती है। क्योंकि द्वितीय घर पर जब आगमन होगा तब आप लोगों के ऊपर शनि के 7.5 का तीसरा चरण आरंभ होगा, और तीसरे घर पर जब आपके उनकी प्रवेश करेंगे, उनकी एंट्री होगी, तब आप लोगों के ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस समय दुनिया का रुतबा देखने को नजर आएगा, दुनिया का वो रंग रूप देखने को नजर आएगा, दुनिया का वो बोली भाषा सुनने को आएगा। जो कभी आपके सामने मीठी मीठी बातें बोल रहे होंगे ना, वही आपके मुंह पर आपके पास आकर के इतने खतरनाक भाषा का उपयोग करेंगे ना जहां आपकी कानें फट जाएंगे। लेकिन आप लोगों के पास दो ही रास्ते बचेंगे, पहला मुंह बंद करके रखिए, दूसरा आंख बंद करके रखिए, तीसरा जितना हो सके कान भी बंद करके रखिए। सुनना तो पड़ेगा इस समय, क्योंकि धनवान आपको बनना है, अमीर आपको बनना है, कामयाब इंसान आपको बनना है, धन दौलतमंद व्यक्ति आपको बनना है, इतिहास आपको बनना है। क्योंकि शनि के 7.5 का ये वो 3 दौर होता है ना जो व्यक्ति के जीवन में अनेकों परिवर्तन लेकर के आते हैं, अनेकों क्षेत्र में सफलता कामयाबी तरक्की दिलाती है, अनेकों क्षेत्र में ऊंचे प्लेटफॉर्म दे देते हैं, नए नए लोगों से मुलाकात करवा देते हैं, नेटवर्किंग ग्रोथ बढ़ा देते हैं, जिसके आने वाले समय में जो नुकसान हुआ होता है शनि की 7.5 के दूसरे चरण में वो उनका भरपाई धीरे धीरे करके होने लगता है। लेकिन खुद पर विश्वास करके, खुद पर हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। इस समय दुनिया पर भरोसा विश्वास करके चलेंगे ना तो जीवन बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए जीवन में सही सोच, सही निर्णय, सही डिसीजन के साथ आगे बढ़िएगा, जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन कर्म और धर्म जारी रखना पड़ेगा।